जूही मार कैसी हो तुम? हाँ बताओ ना हाथी, तुम कैसी हो? हम बिल्कुल ठीक है। तुम लोग ठीक तो हो ना? गेंडा खरगोश तुम ठीक हो ना? दोनों भी अच्छे हैं। हाथी तुम बताओ ना, तुम कहाँ हो बताओ ना। हाँ हाथी, हम अभी तुम्हारे पास आ जाएंगे। नहीं मानस, हमें नहीं पता कि हम कहाँ पे, पर हम तुम लोगों से वादा करते हैं कि हम जल्दी तुम्हारे पास आएंगे। पर तुम लोग कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? हमें बहुत चिंता हो रही है तुम लोगों की। तुम्हारे बिना बिल्कुल ठीक नहीं है हाथी। तुम्हें पता है अंजलि चाची ने हमें काल कोठरी में बंद कर दिया था। क्या? उन्होंने ऐसा क्यों किया है? चल के देखती हूँ बच्चे फिर से कोई खुराफात तो नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मामा जी मुझे ही पकड़ेंगे। ऊपर से बच्चों के सामने ही मुझे डांट दिया। ये क्या मतलब है? मेरे को इज्जत नहीं है क्या? हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है हाथी। तुम कब आओगी? चाची ने हमें खाना भी नहीं दिया था, पूरा दिन भूखा रखा था। चाची बहुत गंदी है हाथी। नहीं जूही, मानस ऐसे मत बोलो। तुम तो अच्छे बच्चे हो ना? तुम ऐसे रो मत, बिल्कुल रोना बंद कर दो। जूही एक काम करो, तुम मानस के आंसू पहुंचो। तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना। तुम ऐसे रो मत, ठीक है? देखना हम बहुत जल्दी तुम्हारे पास होंगे। लेकिन हाथी तुम हो कहाँ? जूही हमें भी नहीं पता हम किधर है, पर हम वादा करते हैं कि बहुत जल्द हम तुम्हारे पास होंगे। अच्छा तुम ये बताओ कि बाबा किधर है? मुखी जी का है, वो तुम्हारे आसपास है, तो हमारी इस बार बात करा दो ना उनसे हमें बहुत जरूरी बात करनी है। एक बार बस बात करा दो उनसे हमारी। पापा भी नहीं है घर पे। हाँ, हमें सिर्फ ये पता है पापा किसी काम से हरियाणा से बाहर गए हैं। मानस, हमें लग रहा है कि कोई आ रहा है हमारे पास। तुम दोनों हमारी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम दोनों अपना ध्यान रखना और ये बात किसी को भी मत बताना कि हमारी और तुम्हारी बात हुई थी। ये किसी को मत बताना, नहीं तो हमारे लिए और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मालवी, प्लीज किसी को मत बताना। ओके हाथी, पक्का। और आज शाम ना ऐसे कंप्यूटर के पास रहना, और हम शाम को वादा करते हैं कि हम तुमसे बात करेंगे और हम जल्दी तुम्हारे पास होंगे। प्लीज कंप्यूटर के ना आसपास रहना ताकि हम तुमसे बात कर सके। तुम रोज हमें कॉल करना और हम लैपटॉप के पास ही रहेंगे। अपना ध्यान रखना, प्लीज अपना ध्यान रखना। लव यू हाथी। तो अपना पता है क्या? हाँ, मुझे सबसे बढ़िया जो सीन था ना, वो वही था अपना। मैंने देख के रात को पिक्चर मस्त आराम से 3 घंटे मेरे बढ़िया करके निकले। क्या बात कर रहे हैं? इसको उठा खाने के लिए और इसको बोल खाना खाए। ए छोकरी ले खाना खा ले। चल आजा, खा लेगी आजा, बोल दिया ना मैं। चल चल। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये हमें हाथी ने सिखाया। हाँ, हमें हाथी ने बोला था कि हमें रोज रात को सोने से पहले भगवान के लिए प्रे करना चाहिए। हाँ, इसलिए वो ही कर रहे थे। अरे मेरे भोले भक्तों, जब तुम लोगों की पूजा अर्चना हो जाए तो चुपचाप सो जाना, ठीक है? चाची, क्या है? वो क्या है ना, जब तक हमें हाथी खाने खिलाते ना हमें नींद नहीं आती। अब हाथी तो है नहीं ना, तो क्या आप हमें खाने खिला सकते हो प्लीज? क्या नहीं सुनाओगे? इट्स ओके मानस, दादू है ना, दादू सुना देंगे हमें कहानी। क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कब मना किया कि मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी? मैं सुना रही हूँ ना, पहले याद तो करने दो। हेलो, हाँ बोलो। ज्योति 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 सुन 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 सुन।
अंदर चल, बच्चे बुला दे। अरे आना आना। आज ज्योति मासी तुम लोग को कहानी सुनाएगी। हाँ, कहानी सुना सुना सुना। अब चैन की सांस सोऊंगी मैं, वो भी घोड़ा बेचकर। चाची फिर चाची, अब क्या हुआ? आती तो सोने से पहले हमें मिल्कशेक पिलाती थी, अब भी पिला दो ना। घर पे कोई मिल्क शेक नहीं है, सो जाओ तुम लोग और सोने दो। व्हाट? मिल्कशेक खत्म हो गया? कोई बात नहीं दीदी, दादू है ना, दादू मंगा देंगे। रुक जा, मैं बुला देती हूँ दादू को। दादू को क्यों जगा रहे हो? वो सो रहे हैं ना? मैं बना के लाती हूँ मिल्क शेक, मैं बनाती हूँ। हाँ, तू खड़े क्या है? कहानी सुना ना। एक बड़ी सी चुड़ैल की कहानी सुनाते हैं, ठीक है? एकदम निकम्मी और कामचोर थी वो सारे बच्चों को खा जाती थी। पहले हटाओ, हटाओ, खाओ। ये क्या बनाया आपने? कितना बोरिंग खाना है। हाँ। और ये तो मेरे गले से उतरेगा भी नहीं। सैंडविच लेके आओ। अच्छा, जो बना है चुपचाप खाओ, वरना भाड़ में जाओ। दीदी, भाड़ में क्यों जाए? दादू के पास जाए। अरे मानस, जाना है, आवाज ही लगा दे ना। दादू नहीं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को सैंडविच चाहिए। हाँ, मैं अभी बना के लाती हूँ, ठीक है? तुम लोग आवाज नहीं करना, तुम लोग खेलो। तुम पैरों पर करो, अच्छे से दबा। इन बच्चों ने तो चक्करगन्नी बना दिया। घर का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहाँ इन्होंने मुझे दौड़ाया नहीं। रेल बना दी मेरी माँ। हाँ जिज्जी, आपने आज तक इतना काम नहीं किया, पर इन बच्चों ने आपसे एक दिन में इतना काम करा लिया। कितनी कामचोर और निकम्मी थी आप, है ना? अंजलि, हाँ माँ। ये प्रीति है ना, सुमन को जानती है, उसकी दादी है ना, उसके हाथ में ना भगवान ने वो ताकत दे रखी है। किसी की मोच आई हो या वो हड्डी टूटी हो ना, वो अपना हाथ लगाती है ना तो ठीक हो जाता है। मैं जरा उसी के पास जा रही हूँ, थक गई मैं बैठे बैठे। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। अब ठीक होके आ जाइए, मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बाय 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 बाय। ज्योति, इन छछुंदरों का तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाई, लेकिन छछुंदरों की माँ का खेल बिगाड़ के कम से कम मैं तो रईस और पैसे वाली बन सकती हूँ। पर कैसे जीजी? देख, उस मोलकी को उसकी शादी में और रस्मों रिवाजों में और त्योहारों में बहुत सोने चांदी हीरे मोती के जेवर मिले हैं, और जब मोलकी इस घर में है नहीं तो वो जेवर किस काम के? वो तो बड़े बड़े सड़ रहे हैं ना। हिसाब से उन जेवरों पे सिर्फ मेरा हक है, इसलिए उसके सारे गहनों को बड़ी सफाई से मैं चुरा लूंगी। और इस काम के लिए आज से अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता। पर जीजी, उसके गहने चुराएगा कौन? हम चुराएंगे, तू और मैं। जीजी, आप क्या कह रही हो? मुखियानी के कमरे में चोरी, वो भी हम दोनों? अगर पकड़े गए ना तो बेमौत मारे जाएंगे। अरे कोई पकड़े नहीं जाएंगे, तू चिंता मत कर। इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ मैं, सब सोच लिया है। सुन 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 सुन, पहले इस हवेली से हम बाहर जाएंगे और कुछ देर बाद भेस बदल के वापस आएंगे। हमारे मुंह ढके हुए होंगे, कोई नहीं पहचान पाएगा, और बड़ी सफाई से हम चोरी करेंगे, और देखने वालों को ऐसा लगेगा कि किसी शातिर चोर ने चोरी की है, समझी? इसका मतलब घर का बेदी लंका डाय ना, इसका मतलब घर की छोटी बहू ही बड़ी बहू का माल खा जाए। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मिस। क्या हुआ मानस, आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। शर्मा जी। जी मैडम। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, जाओ इसको इसके घर छोड़ाओ। जाओ बेटा, अब घर पे जाकर आराम करो। मानस, तो अपना ध्यान रख, ओके?
तुरंत दादू को कह देना, वो देखो डॉक्टर को दिखा देंगे। चलिए आपको मैं छोड़ देता हूँ, आइए। अकेले खेलने में मजा ही नहीं आता, काश दीदी होती। मैं कुछ दूसरा ढूंढता हूँ। चोर लग रहे हैं और हवेली में घुसने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कोई चौकीदार भी दिखाई नहीं दे रहे। अब क्या करूं मैं? अंकल अंकल अंकल, मैं ऊपर ऊपर, प्लीज आ जाना। अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इन्हें? इनको रोकने में मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। मैं अकेले कैसे रोकूं इनको? किसको बताऊं? हाथी को बताता हूँ, वो मेरी हेल्प जरूर करेगी। हाथी की हेल्प लेता हूँ। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों? सब ठीक है ना? क्या हुआ? घर में ना दो चोर लोग घुस गए हैं। मैं पाइनएप्पल से देख रहा था और वो लोग छुप छुप के जा रहे थे। हाथी घर पे कोई भी नहीं है। दादा, चाची, चाचू, कोई भी नहीं है घर पे। मैं अकेला हूँ, प्लीज आप आ जाओ ना। हे कान्हा जी, ऐसे कैसे हो सकता है? सबके सब चले गए और मानस बेचारा अकेला घर में। कहीं चोर उसे कुछ कर तो नहीं देंगे ना? चोर हवेली में और मानस बेचारा अकेले कैसे संभालेगा उन्हें? अब हम क्या करें? गेंडा भाई, बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम इतना घबराओ मत। हम जैसा तुम्हें बता रहे हैं ना, तुम बस वैसा करते रहो, ठीक है? पता नहीं मानस कैसा होगा। कहीं उसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। घर पे बाबा और हाथी दोनों नहीं है। ऐसे में मानस का ख्याल कौन रखेगा? मुझे कैसे भी करके मानस के पास जाना ही होगा। जूही, तुम्हारी बुक भी दो। मिस मिस मिस, क्या हुआ जूही? तुम ठीक तो हो ना? मैम, आई थिंक मेरी भी तबीयत खराब है। शायद मुझे मानस से इन्फेक्शन हुआ होगा। आज मुझे थोड़ी सी कमजोरी भी फील हो रही है और गले में भी खराश है। शर्मा जी, 1 मिनट आइए। जी मैडम। जूही की भी तबीयत खराब है, आप इसे भी घर छोड़ दीजिए। चलिए आइए, आपको छोड़ देता हूँ। देखा मेरा आइडिया मानस, अब मैं तेरे पास ही रहूंगी और तेरा ध्यान रखूंगी।
इधर दिखाओ इस कमरे में। थोड़ा दाएं। अब दूसरे कमरे में देखो। और नीचे नीचे नीचे। हाथी तुम्हें पता है चोर लोग घर में घुस गए। गेंडा भाई कुछ पता चला कि वो क्या कर रहे हैं? कुछ उठाया क्या उन्होंने? नहीं हाथी अभी तक कुछ नहीं उठाया। तुम उनका पीछा करो आराम से। उनको पता नहीं चलना चाहिए मानस। आराम से, बिल्कुल आराम से। हाथी ये तो तुम्हारे रूम में जा रहे चोर लोग। हमारे कमरे में? तुम उनका पीछा करना। आराम से मानस, बिल्कुल आराम से, प्लीज। हाथी उन लोग तुम्हारे कमरे में कुछ ढूंढ रहे हैं। अब क्या करूं मैं? नहीं, तुम कुछ मत करो। तुम वहीं पे रहो और हमें दिखाते रहो वो क्या कर रहे हैं। ठीक है हाथी। क्या हुआ? अरे चिच्ची, आपको पूरा यकीन है ना मूलगी के सारे गहने जेवरात ही रखे हैं? आई तो क्या बोल रही है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। घर पे कोई है भी नहीं, फिर भी तुझे खुसुर फुसुर करनी है। बोल। जिज्जी, आपको यकीन है ना मूलगी के गहने यही? अरे चुप रे चुप। क्या कर रही है? मुझे सुनाना है, पड़ोसियों को नहीं सुनाना है। मैं जैसा जैसा कह रही हूँ चुपचाप वैसा कर। सच में तेरे में ना अक्ल नहीं है। माँ ठीक कहती है, तू ना बिल्कुल। हे भगवान, ज्योति एकदम गधी है तू। तुझसे कोई काम नहीं होगा। तू खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। उठ। जिज्जी, एक तो इतने छोटे छोटे छेद है, कुछ दिख भी नहीं पा रहा। ऊपर से आप मुझे खरी खोटी सुना रही हो। अच्छा मैं स्पाइडरमैन थोड़ी हूँ। अच्छा ठीक है। शांत रहे। गेंडा भाई, कुछ पता चला कि वो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ उठाया क्या उन्होंने? नहीं हाथी अभी तो कुछ नहीं उठाया। लगता है अभी कुछ ढूंढ रहे हैं। गेंडा भाई, तुम उन लोगों का चेहरा दिखा सकते हो क्या हमें?